अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो हेलो, आपकी तबीयत ठीक है? या आई एम फाइन। टाइप से बात हो रही है हमारी। यस मैम, आप डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा मैम, हम आपकी रील्स देखते हैं मैम। दे आर लाइक आई कांट टेल यू, इतनी मतलब मेरे पास एक्चुअली मैं बताऊं आपको शब्द ही नहीं है मेरे पास में कह पाऊं मैं। थैंक यू सो मच। आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स। I wanted to just speak to you once and tell you this. थैंक यू। आपकी जो रील्स होते हैं ना, इतनी अरे इट्स ओके, यू कैन से इतनी घटिया और वाहियात होती है ना, मैं क्या बताऊं। मतलब इतनी खराब रील्स मैंने जिंदगी में नहीं देखी। मेरे को वॉमिटिंग होती है, डायरिया हो गया मेरे को 3 बार आपकी रील्स देख देख करके। व्हाट द हेल। हेलो, हाँ जी बताइए। ये क्या है ये इतनी देर से आप थैंक यू कह रही थी, अभी जब सच्चाई बोल दी तो आप बोल रही शट द। अरे तो नहीं पसंद तो मत देखो ना रील, शट अप। मैं आपको बताऊं, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है बयां कर पाने के लिए कि इतने घटिया होती हैं आपकी रील्स। शट अप, कीप द फोन डाउन, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। दीदी को हेलो हेलो यस मैम, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। मेरा एक इवेंट कंपनी है एक्चुअली। वी वांटेड टू यूज कंटेंट क्रिएटर्स फॉर आवर इवेंट्स। सर वी केम अक्रॉस योर प्रोफाइल, तो आपके साथ ना थोड़ा रील्स बनाने हैं हमारे एक इवेंट का। सो 18 रील के हम 50,000 दे रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ, तो आप हाँ बोलिए। कंटेंट क्या होगा, लाइक? हाँ जी, क्या बोला आपने मैम? कंटेंट क्या होगा? एक बार दोबारा बताइएगा क्या? अरे मैं पूछ रही हूँ कंटेंट क्या होगा। इसमें हंसने वाली क्या बात है? एक बार और बोलिएगा। कंटेंट। एक मिनट सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी रील्स में हमने कभी कंटेंट देखा नहीं है। आपके मुंह से सुन के हमें अच्छा लग रहा है। एक बार दोबारा बोलिएगा कंटेंट। What the hell is going on? Shut up. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो जी, अभी 7 दिन पहले आपका ब्रेकअप हुआ है ना? आप कौन? हुआ है ना? हाँ या ना बताइए ना प्लीज। हाँ, लेकिन आप कौन? एंड यू आर अगेन इन अ रिलेशनशिप ऑल्सो, इफ आई एम करेक्ट। है कौन आप बात कौन कर रहे हैं? मैं वो हूँ जिसने मुड़ के पू को भी नहीं देखा। What the hell, मतलब? आपने लोन रिकवरी डिपार्टमेंट सुना ही होगा, Obviously. है ना? तो हम लोग गिफ्ट रिकवरी डिपार्टमेंट से हैं। आपके जो एक्स बॉयफ्रेंड थे आकाश सूद, उन्होंने कहा है कि आपको जितने भी गिफ्ट्स दिए थे ना, तो सूद समेत वो आपसे वापस निकलवाने हैं हमें। इसलिए हमने आपको कॉल लगाया। तो हम आपके घर पे कब आए गिफ्ट सारे कलेक्ट करने के लिए? What the आगे से ना मेरे को फोन ना करियो, देख लेना। अगर फोन किया ना, टांग तोड़ के हाथ में दे दूंगी, याद रख। आप मुझे हेलो, सांसें चल रही हैं आपकी? आप कौन? सांसें चल रही हैं आपकी? अरे अगर सांसें नहीं चल रही होती तो बात कहाँ से करती? हमने व्हाट्सएप चैटों में देखा, आपने आकाश सूद को लिखा था कि तुम चले जाओगे तो जिंदगी से मेरी सांसें चली जाएंगी। अभी तो चल रही है आपकी सांसें। देखो, मैंने बोला था मेरे को कॉल मत करना, टांग तोड़ के हाथ में दे दूंगी। तूने मुझे वापस फोन कैसे किया बे? कहीं के तुझे समझ में नहीं आता? फोन नहीं करने के लिए बोला था देखो मैंने। मैडम, वो सारे सामान आपसे वापस लेने हैं। इतना सारा सामान आपने ले रखा है ना। तेरी कहाँ से फोन कर रहा है तू? एक काम कर ले, तू अपना लोकेशन बता दे। तेरा एफआईआर ना करवा दिया ना, मेरा नाम नहीं बता। मैडम, एफआईआर कराने के लिए भी आप एक काम कीजिएगा, अपने नए वाले बॉयफ्रेंड को बुलाइएगा, उसका पेट्रोल डीजल जलवाइएगा, उसी के पैसे खर्चे करवा।
कहाँ कहाँ से आया, तू अपना लोकेशन बता सुनिए, ना। तेरे यहाँ फिर पहुंच के तेरा मैंने पुलिस काम स्टेशन में करवाया ना, मेरा याद रख, देख पुलिस स्टेशन में FIR फाइल कराने के बाद में उसी के पैसे पर खर्चे करवाने जाइएगा बाद में। बिल्कुल फोन मत करना मुझे, चल रख फोन। सुनिए, लड़की तो भाई आज हेलो, आप जीत सकती हैं फोन। कैसे? अपना पुराना वाला गिफ्ट रिकवरी डिपार्टमेंट में वापस दीजिए, उसके बाद में नए वाले की आप लालसा रखिएगा, समझिए। वापस तूने मेरे को फोन किया, तेरे को शर्म नहीं आती? देखो मैंने बोला है FIR करूंगी, सब करूंगी, शर्म नहीं आती कि तुमको टांग तोड़ के हाथ में ना दे दिया मैंने? रुको मैं अभी बुला रही हूँ, अपने सारे भाइयों को बुला रही हूँ। समझ में नहीं आता, बोल कौन रहे हो तुम? मैं RJ प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से। हम आपके बॉयफ्रेंड आकाश सूद के कहने पर ही आपका मुर्गा बना रहे थे, और इतना ही कहना है दीदी कि अगर सामने वाले का काटना है तो काटो, लेकिन इतना भी बुरा मत काटो कि सामने वाला दोबारा कटवाने के लिए कभी रेडी ना हो पाए। हेलो, ये फोन काट के चली गई। ठीक है, आकाश जैसे लड़कों को मुबारकबाद। हेलो हेलो, यस एक्सक्यूज मी सर, हाय, क्या आप जवानी का करारा मजा लेना चाहते हैं? क्या मतलब? क्या आप जवानी का करारा मजा लेना चाहते हैं? आप कौन? मैं कोई भी हूँ सर, प्लीज टेल मी। इतना अच्छा मौका आपको शायद ही और कहीं मिले। क्या आप जवानी का करारा मजा लेना चाहते हैं? मैडम आप कौन बोल रही हैं? सर समझ मैं में नहीं आया। कोई भी हूँ, ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर, मिस मत कीजिए। क्या आप जवानी का करारा मजा लेना चाहते हैं? हाँ, कौन नहीं चाहता है, मतलब। जी सर, तो ऐसा है सर, जवानी का करारा मजा लेने के लिए सर आप आज ही खरीदें हमारे कॉपर कंडेंस्ड वायर जो 4 mm लेंथ के हैं, उनका रूम हीटर 5 लेने पर 2 मुफ्त सर। सर्दियों के मौसम में बड़ी आराम से आपको रात को नींद आएगी सर। जवानी का करारा। हेलो सर, एक्चुअली सर हम लोग रूम हीटर बेचते हैं सर, ठीक है। ऐसे कोई सर ऐसे कोई लेता नहीं है सर। हमारी कंपनी का नाम है जवानी का करारा मजा, तो लड़की से कॉल करा लिया, फिर हमने पकड़ लिया सर पोटेंशियल कस्टमर। 2 मुफ्त मिलेंगे सर, जवानी का करारा मजा मिलेगा सर आपको। हमें नहीं चाहिए, तुम हमें नहीं देना सर। रख बाय सर 1 मिनट सर, सुनिए। हेलो सर। हेलो, हाय सर। yeah hi, Yeah, hi, who is this calling? Sir, you were looking for a house help, right? A maid who would do all your household chores? Are you calling for some center? No. Actually, I'm ready to work, and I'm ready to do all the work that you need. No, I need a house need help. Yeah, I can do the work. Work is work, so I don't discriminate. I need someone as a house help maid. You have such a good English. सर उससे क्या होता है सर, मैं हिंदी में भी बात कर सकती हूँ, एंड इवन इफ आई एम एजुकेटेड आई डोंट माइंड सर। मैं काम कर सकती हूँ, घर के सारे काम। Are you लेकिन sure? सर लेकिन आई हैव जस्ट वन कंडीशन, आई एम यंग एंड आई जस्ट वांट टू एंजॉय जवानी का करारा मजा। सो फॉर दैट आई नीड गुड हीटर्स इन ऑल द रूम्स। और सर अगर रूम Come on, हीटर I don't want to talk to you आपको again. सर अगर आपको रूम हीटर लेने सर क्या चीज तुम मजाक कर रहे हो? सर 5 रूम हीटर पे 2 मिलेंगे सर में सर। करारा जवानी का करारा मजा सर। दोबारा फोन मत करना, ब्लॉक कर देंगे नंबर। सर एकदम कॉपर वायर से बनाए। ऑलराइट, सो द लास्ट ट्राई। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर, हेलो, मैं ऐप से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। ये आपने रिपोर्ट जो आपने कनेक्ट नहीं किया अपना? वो मैं थोड़ा बाहर हूँ, आजकल मैं आकर के कलेक्ट कर लूंगा। नहीं, आप जल्दी से कर जाइए, मतलब इट्स इम्पोर्टेंट, यहाँ पड़ा हुआ है आपका रिपोर्ट, बहुत प्रॉब्लम है इसमें तो। कल शायद आकर के थोड़ा मैं बाहर हूँ। अरे इमीडिएट आइए, आप तो टेस्ट करवाने हैं उसमें रिपोर्ट में जो आया है, मतलब। अरे बाबा रिपोर्ट है, कल कर लूंगा। और नहीं, आज ही आइए, आप ले जाओ, क्योंकि मैं बाहर हूँ एयरपोर्ट। सर आप समझ नहीं रहे, रिपोर्ट में जो आया है, मतलब आपके छिद्र जो हैं ये बंद हो गए हैं। छिद्र 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 क्या होता है? छिद्र क्या बंद हो गया? आपके जो छिद्र है वो तो सूक्ष्म होते हैं ना, वो सर्दी में सिकुड़ गए हैं, बंद हो गए हैं वो। अरे छिद्र क्या होता है? होल्स, पोर्स। पोर्स? क्या पोर्स सिकुड़ गए हैं?
हाँ, आपके जो स्किन में पोर्स होते हैं ना वो सिकुड़ गए हैं, छिद्र जो है सूक्ष्म होते हैं वो सिकुड़ गए हैं, आपको उसमें गर्मी देनी पड़ेगी, गर्मी देना चाहिए, उस पे करोगे तो वो खुलेगा वो। और सर गर्मी के लिए आप जवानी का करारा मजा रूम हीटर अब से ले सकते हैं सर, 5 लेने पर 2 मुफ्त मिलेंगे सर आप। फिर तुम कौन है? तुम मेरा बार फोन नंबर से कोई डिस्टर्ब कर रहा है, सबकी तुम्हारा चित्र बंद कर देंगे, तुम बार फोन करके रख अपना हीटर अपने मुझे अरे ले लीजिए सर, छिद्र खुल जाएंगे। फोन किया तो सर जवानी का करारा मजा मिले। हेलो सर, सुनिए, फोन मत रखिएगा, मैं आरजे प्रवीण, मेरे साथ में आरजे नील एंड मलिका, अपन तीनों मिलकर के मुर्गा बना रहे थे आपका सर। सर आफ्टर ऑल दिस थिंग जस्ट टेल मी वन थिंग सर। नहीं लेना है मुझे कोई मजा। सर आप तो यंग है सर, ले लेना जवानी का करारा मजा। कोई मजा नहीं लेना है। Alright, so that was आज का रेड मुर्गा 93.5 रेड एफएम। बजाते रहो। हेलो, कविता भाभी, कौन बात कर रहे हैं? कविता भाभी मेरा नाम प्रहलाद है। कविता तो बात कर रही हूँ, भाभी क्या है? आप मनोज को जानती है ना? मनोज तो बोल रहा था कि दोस्तों तुम्हारी भाभी है, दोस्तों तुम्हारी भाभी है। कौन? हाउ डेयर नहीं तो नहीं उसकी हिम्मत नहीं, हिम्मत तो हमारी हुई है, लेकिन आपने उसको कोई स्क्रीनशॉट भेजा था क्या मनोज को? भेजा होगा, बहुत हाँ? से स्क्रीनशॉट भेजा है, याद भी नहीं है बहुत मुझे। आप बताइए। बहुत डिप्रेशन में है वो, आपके उस स्क्रीनशॉट को देख करके दिल टूट गया बेचारा, 3 दिन से खाना नहीं खाया है। आपको उसने एक रील में कोलैबोरेटर में भी डाला था, आपने वो भी एक्सेप्ट नहीं किया है। उसको लग रहा है कि आप उसको धोखा दे रही हैं। पागल है क्या? नहीं पागल नहीं है, आपने जो स्क्रीनशॉट भेजा उसमें ऊपर में 2 फोन के टावर दिखाई दे रहे हैं, 2 सिम कार्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन नंबर आपने उसको अपना एक ही दिया है। आपके 2 नंबर है लेकिन एक ही दिया है। रो रहा है वो, रो रहा है, उसकी आवाज आप तक पहुंच नहीं रही होगी। कौन है मनोज? मुझे कोई मतलब ही नहीं है, आप कौन है? रखिए फोन। हेलो, खेले फोन पर कॉन्टेस्ट और जीते 3000 रुपए कैश प्राइज। अगर आप इंटरेस्टेड है तो बीप के बाद हैश दबाए। बीप। फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द सेंटेंस। पहला सवाल, हम 2 हमारे डैश। 2। बिल्कुल सही जवाब, आप जीत चुकी हैं 1000 रुपए। 1 से भले डैश। 2। बिल्कुल सही जवाब, आप जीत चुके हैं 2000 रुपए। 3000 रुपए के लिए आखिरी सवाल, 1 मोबाइल और सिम कार्ड। 2। हम पहले बोले थे 2 सिम कार्ड है, हमने नहीं। पागल हो गया। अब अगर मेरे पास फोन है ना, आपके पास 2 सिम कार्ड है। आपके पास 2 सिम कार्ड है। हम प्रहलाद बोल रहे दीदी, और आप मनोज का फायदा उठा रही है। 2 सिम कार्ड और आपने नंबर उसको एक। कहाँ से आ जाते? हेलो, नमस्कार कविता जी, नमस्कार। आप अपना इंस्टाग्राम वेरीफाई करवाना चाहती हैं आई सपोज, एंड आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम इंस्टाग्राम टीम। ओके, यस, हाउ कैन आई हेल्प यू? No, we will help you with the verification. Okay. Right? So, your registered mobile number is 9862. Yes, right. Is that correct? Right. So, प्रॉब्लम क्या हो रही है कविता जी? हम इस नंबर पे OTP भेज रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए, वो हो नहीं पा रहा है। Is there an alternate number? क्या कोई दूसरा नंबर है आपका? हाँ, 700 जी। हमको पता था दूसरा नंबर है। ये 700 वाला तो आपने दे नहीं रखा। मनोज, जो भी हो ना। मनोज प्रहलाद, लेकिन आपने दिया अच्छा प्रसाद मनोज का। मैं ना सीधे कमिश्नर से बात करूंगी, रखो फोन। किससे? मनोज की शक्ल भी दिख गई ना, तो मैं बताती हूँ, पता नहीं कहाँ। ठीक है, मैं देख, हम कोलैबोरेटर तो एक्सेप्ट कर लीजिए। हेलो। Hello. यस। Oh my God, am I talking to? या। Oh my God, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ओह, दैट्स स्वीट, थैंक यू। मतलब मैं ना हर आपकी रील पे जाके लाइक करती हूँ, कमेंट करती हूँ।
That's sweet, thank you. आप आज ना मतलब मेरी आपसे बात हो रही है, सो आई थॉट क्या मैं एक फेवर आपसे मांग सकती हूँ, एक छोटा सा फेवर. Yeah, sure. क्या आप मेरे लिए 4-5 रील्स बना देंगी प्लीज? बिल्कुल. एक्चुअली यू नो द पर्पस इज कि मुझे अपने ऑफिस से छुट्टी चाहिए, तो अगर आप मेरे लिए 3-4 रील्स बना देती ना तो मतलब it'll be just छुट्टी चाहिए, मैं रील बनाऊंगी. What do you mean? एक्चुअली मुझे ना अपने गांव जाना है, यू अंडरस्टैंड, तो रील्स आर रिक्वायर्ड. गांव जाना है, रील्स रिक्वायर्ड, ऑफिस से छुट्टी. जी एक्चुअली नो आई टेल यू, क्या ना आपकी रील्स देख करके इनको बुखार आ जाएगा दीदी, और बुखार आएगा तो ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी ना इनको. क्या दिमाग खराब हो रखा है तुम लोग का? कौन हो यार, क्या है ये सब? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे. ओह यार आपकी रील एक्चुअली में अच्छी होती है, बट हम मजाक कर रहे थे आपके साथ में. वी वर जस्ट पुलिंग अ प्रैंक ऑन यू. थैंक यू सो मच. आप बनाते रहिए ऐसी रील्स, ठीक है, लेकिन कभी कंटेंट भी बना लेना. थैंक यू. या थैंक यू. थैंक यू. whoever you want, जिनकी देखते हो आप बजाते रहो. हेलो पूजा आंटी. एक्सक्यूज मी. फुल्ली एक्सक्यूज्ड. पूजा आंटी बोल रही है ना? देखिए मेरा नाम पूजा है, लेकिन मैं आंटी नहीं हूँ. एक मिनट यार, कैसे नहीं है? आप पूजा आंटी बोल रही है, झूठ मत बोलिए आप. आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम सुनिए, सिर्फ पूजा, और आप प्लीज मुझे नाम से बुलाइए. आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 95. और मैं 85. अब बताइए 85 बड़ा ना 95? 95. हाँ तो हुई ना आप आंटी, बताइए उस हिसाब. भाई कोई आपके दिमाग में केमिकल लोचा है क्या? है भाई. नहीं अब देखिए, हम आपको खुद को पता है? आपको मतलब इतना बुरा क्यों लग रहा है आंटी बोल दिया आपको तो? बेटा. हेलो हेलो. हाँ बेटा, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ 2 मिनट? कौन बोल रहा है? मैं इनका चाचा जी बोल रहा हूँ बेटा. अच्छा, तो आप इतने बड़े हैं, आप इनको समझा नहीं सकते हो? आप हाँ, तुम बड़े बुजुर्ग हो, छोटा समझ के माफ कर दो. हाँ, ये क्या बात हुई? गाली वाली देना ठीक बात नहीं है. क्या? देखिए मैंने आंटी कहा था, इन्होंने आपको बड़ा बुजुर्ग बना दिया है. पैर छू करके मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ठीक है ना? आप लोगों का दिमाग खराब है, पता नहीं क्या इंसान है भाई. मैं घर में हूँ ना, नहीं अगर कहीं बाहर होती ना, गालियाँ सुना के मार देती तुम्हारा. इतनी फुद्दू बात है भाई, अकल समीत. क्या वो जो भी आंटी पैरी पौना, आंटी पैरी पौना. मुझे बात ही नहीं करनी है. बड़े बुजुर्ग भी बोल रहे थे कुछ. बेटा इतना गुस्सा नहीं करते बड़े बुजुर्ग. हेलो 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 पूजा जी. हाँ जी. हाँ जी, आपसे एक मदद चाहिए थी. मुझसे मदद? बोलिए. देखिए, मैं एक लड़की दूसरी लड़की से मदद मांग सकती है नहीं? वो तो ठीक है, पर आप है कौन? वो सब छोड़िए. मैं बहुत ही ज्यादा अभी एक मुसीबत में फंस गई हूँ और मुझे आपकी हेल्प चाहिए. आप मेरी हेल्प कर दोगे प्लीज? आप प्लीज मुझे डिटेल में बताएं. अच्छा ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ. तो अभी ना मेरी एक दोस्त है जिसने मुझसे थोड़े बहुत पैसे लेके रखे हैं, एंड वो ना मुझे वो वापस नहीं कर रही है, एंड मुझे उसके लिए आपकी मदद चाहिए. इस मैं आपकी मदद कैसे कर? बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मेरे साथ चलना है और उससे वो पैसे हेल्प करनी है मुझे वापस लेने के लिए. मैं आपकी हेल्प क्यों करूंगी? देखिए ऐसा है, आप इस बच्ची के साथ में जाएंगी, ठीक है? और अगर वो पैसे नहीं देगी तो आप पूजा आंटी है, और आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी. आप उन्हीं लोगों में से एक है ना, कितनी ज्यादा को अकल नहीं है, इतनी ज्यादा खुद्दूबाज है. मैं बताती हूँ पुलिस में आप लोगों का नंबर देती हूँ. कौन आप लोग मिले हुए हो ना, तो पहले कॉल आई थी मेरे को. बेटा ऐसे नहीं बोलते बेटा. देखिए बड़े बुजुर्ग मान के हम आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं. पूजा आंटी जो कौन होता है, मुझे बताओ कौन हो ये? बार-बार क्यों परेशान कर रहे हो? क्या है? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से. आपकी फ्रेंड सिमरन के कहने पर हम आपको मुर्गा बना रहे थे. ओह गॉड.
उसको तो मैं बताती हूँ कि कितना कितना परेशान कर रही है। मैं पता है कितना घबरा गई थी, कौन कॉल कर रहा है। आंटी बोलने से घबरा गए। 93.5 रेड एफएम, टैग ऑल योर आंटीज, बजाते रहो। कंप्लेन है कमेंट सेक्शन में, अपनी सिस्टर्स को सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन विश करो बाय टैगिंग देम, ऑलराइट? लेट्स सी। हेलो। हाय। हाय। हेलो। 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 अरे हेलो से आगे बोले, क्या हुआ? हेलो हेलो कौन, क्या हुआ? मैं कॉल किया था आपको वो बोलने के लिए, वो हैप्पी क्या होता है ना, याद नहीं आ रहा मुझे। हैप्पी अरे भाई हैप्पी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। हैप्पी क्या? हैप्पी वो दिन है ना, रक्षाबंधन। अरे नहीं, आप भी क्या मजाक कर रही हैं। हैप्पी हैप्पी क्या भाई? हैप्पी मैं आपको नहीं 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 हैप्पी मैं आपको उस नहीं नहीं वो भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ हैप्पी मैं आपको उस नजर से नहीं देखता हूँ डे। कौन सी नजर से? उसी नजर से। हैप्पी क्या? हैप्पी मैं आपको उस नजर से नहीं देखता हूँ डे, समझ नहीं आप? अच्छा ओके। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं घर से बोल रहा हूँ अभी। अच्छा घर से तो बोल रहे हैं, कहाँ रहते हैं आप? मैं घर पे रहता हूँ, और कहाँ रहता हूँ? कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप? बंदा घर पे ही रहेगा ना। और आपका घर कहाँ है? मेरा घर पड़ोसी के घर के बगल में है। और आपके पड़ोसी कहाँ रहते हैं? आप विश्वास नहीं करेंगे अगर मैं आपको सच सच बताऊं तो। नहीं आप बताइए, मैं कर लूंगी विश्वास। पक्का तो? हाँ हाँ बताइए। मेरे जो पड़ोसी है ना, हाँ उनके घर के बगल में मैं रहता हूँ, और मेरे घर के बगल में मेरे पड़ोसी रहते हैं। भाई कौन बोल रहे हो? भाई तो मतलब यार, कम से कम दिल दुखता है ना। मैं पहले ही बोला था ना, हैप्पी मैं आपको उस नजर से नहीं देखता हूँ डे मुबारक को, समझ रही हैं? हैप्पी ओह माय गॉड, और नहीं मिला। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, एंड माय गॉड बहुत स्वीट यार तुम तो, मतलब ये दीदी मत बोलो, रक्षाबंधन वाला विश मत दो मुझे। हैप्पी रक्षाबंधन। एंड मैंने तो बोला भी नहीं, मैं तो स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ मैं आपको उस नजर से नहीं देखता हूँ डे मुबारक को। हैप्पी करिए। हैप्पी तो कुछ भी हो सकता है। बट मैं बताऊं, मैंने इतने मुर्गे करे, मैं आपको बताऊं मैं इतने मुर्गे करे हैं, लेकिन इतना सिंपल एंड स्वीट मुर्गा मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ। I mean the way you enjoyed the conversation was really amazing. अभी भी हंस रही है। Happy Rakshabandhan to everyone. Tag your sisters in this video and 93.5 Red FM बजाते रहो। Thank you. हेलो हेलो बेटा, पूजा बोल रही है आप? जी बेटा आप ने आपको शायद याद नहीं होगा, आपने हमारे यहाँ से ना बचपन में ड्राइंग का क्रैश कोर्स किया था। और मैं कहना चाहता हूँ बेटा, आपने कोर्स किया था लेकिन क्रैश आप अभी कर रही है, इतना खराब कर रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ बेटा। ये जो रंगोली होता है ना, जो दिवाली में बनाते हैं, हाँ वो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, वो रंगोली नहीं होता है, वो रंगोली होता है। नहीं नहीं, होता रंगोली है, लेकिन आप जो बना रही है वो तो रॉन्ग है ना, गलत है रंगोली। इसलिए हमने बोला, ऐसा लगता है आपकी रंगोली देख के कि आपने भांग की गोली खा करके रंगोली बनाई है। एक मिनट, आप कौन होते हो मुझे ये बताने वाले? और मेरी रंगोली बहुत अच्छी बनती है। टीचर बेटा, बचपन में आपको सिखाया मैंने, लेकिन अब आप जो खराब कर रही है, और खराब भी मेरे ख्याल से अंडरस्टेटमेंट है। सुनो, एक तो मुझे कुछ ऐसा याद नहीं, मैंने कोई कोर्स किया नहीं था। बचपन की बात है ना बेटा, याद कहाँ से होगी? बचपन देखो, बचपन की बात है, बचपन की याद है। बट अभी फाइंड हो कि आई मेड सो गुड रंगोली, तारीफ मिलती है मुझे मेरी रंगोली। ऐसा आपको लगता है?
ठीक है ना। मुंह पे इंसान जो है कभी आपको सच बता नहीं पाते, इसलिए मैं फोन पे आपको बता रहा हूँ बेटा, बहुत ही गंदी बनाते हैं आप। से बात कर रही हूँ, मत बकवास करो, मुझे सुनिए पता है। एक मिनट, आपकी रंगोली के सामने मजनू भाई की वो जो गधे की पेंटिंग थी ना, वो भी बेहतर है। की बकवास मेरे साथ मत करना, मैं बता रही हूँ, दोबारा फोन मत करना मेरे को। अंग्रेजी बोल करके कोई फायदा नहीं है बेटा। हेलो हेलो जी, आप पूजा बोल रही हैं क्या? हाँ पूजा जी, आप दिवाली पर रंगोली बनाती हैं क्या? बिल्कुल, हाँ जी। जी पूजा जी, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम नासा's कोलकाता डिवीजन। हाँ, जी नासा है ना, बोलिए। जो दिवाली की रात की भारत की तस्वीर जो है वो हर बार पब्लिश करते हैं, आपने देखा होगा इंटरनेट पर आती है ना। तो मैम हम उनकी तरफ से बात कर रहे थे, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी थी। ठीक है ना मैम, आप रंगोली बनाती है ना? यस। तो हम जब दिवाली की वजह से वो रात की पिक्चर लेते हैं ना, भारत की तस्वीर, ठीक है ना, तो उसमें लाइट वाइट आती, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपकी रंगोली पर जब वो फोकस आता है ना, तो ऐसा लगता है कि आपकी रंगोली के ऊपर में कोई बैठ गया है। आपकी रंगोली इधर उधर एकदम फैली हुई, ऐसा लगता है। चाह रहे हो? मैं बोलने नहीं चाह रहा हूँ, दिवाली जैसे होली लगता है, समझ नहीं है आप? गलत रंगोली बनाती है आप, आपकी रंगोली बहुत ही खराब बनती है। एक मिनट, पूजा जी देखिए, बोल कौन रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? मैं बोला तो नासा से बोल रहा हूँ। नासा से बोल रहा हूँ। नहीं, तुम जो भी बोल रहे हो बहुत मैं ऐसी गलत बात कर रहे हो। मैं बहुत तुमको बताना चाहता हूँ बेटा, मैं तब से बोल रहा हूँ तुमको कि तुम रॉन्ग गोली बनाती हो, भांग की गोली खा के रॉन्ग गोली। अरे पागल है क्या? अरे गाली मत दे बहन। विशिंग वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। बहुत अच्छी रंगोली बनाती हूँ, बता दिया मैंने। ओके पूजा, ठीक है, तूने 4 बार बता दिया, मैं 5वीं बार बोलूंगा। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और तुम्हारे भाई के कहने पर मैं तुम्हारा मुर्गा बना रहा था। अरे यार भाई, कितना कमीना है यार तू, सच में। हैप्पी दिवाली छोटी। मर जा जाके कहीं पे। भाई को बोल दिया मर जा जाके कहीं पे। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। और आपकी भी बहन या दीदी रंगोली बनाती है? टैग कीजिए ना उनका बहुत अच्छी बनाती हूँ। ठीक है यार, मान लिया हमने, इट्स ओके, आप बजाते रहो। बजाते रहो। रसोड़े में कौन था? हेलो जी, यामिनी जी बोल रही हैं आप? हाँ जी, आप कौन? जी यामिनी जी, मेरा नाम प्रवेश है। हाँ जी। हमें हिंदी कविताएं और शेरो शायरी लिखने का बहुत शौक है, और आप जो अखबार के लिए काम करते हैं। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैम नंबर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर इंसान चाहे तो कुछ भी पॉसिबल है, उनके लिए हर चीज संभव है। सो मैम, आपका जो रविवार ये कॉलम निकलता है जिसमें कविताएं और शेरो शायरी होती है, हम उसमें कुछ आपको सबमिट करना चाहते थे, और हम चाहते थे कि आप उन्हें पढ़ें, मतलब हमारी प्रतिभा जो है वो लोगों के सामने तक आए। सर देखिए, सबको पढ़ना तो मतलब पॉसिबल नहीं है। मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देती हूँ, आप मुझे ना ईमेल। मैम ईमेल एड्रेस मैं बहुत सारे भेज चुका हूँ, लेकिन वो कहीं खो जाते भीड़ में। देखिए 2 मिनट का वक्त लगेगा, अगर आप 2 मिनट मुझे दे पाएं तो हो सकता है किसी की जिंदगी संवर जाए। सिर्फ 2 मिनट मैम, सिर्फ 2 मिनट। यामिनी जी, यामिनी जी सुनिए, हमने कविता लिखी है कि उसकी लबों पर खामोशी का पहरा और मैं यहाँ मौन था। गहराई है? हाँ, बहुत 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 प्यारा है। बहुत उसकी लबों पर खामोशी का पहरा और मैं यहाँ पर ये क्या है? ये आपने लिखा है? मैं तो मजाक कर रहा था। अभी मैं गहराई वाली आपको सुनाना चाहता हूँ, बिकॉज कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी वो लाइट हार्टेड होनी चाहिए ना मैम। मजाक कर रहा था, बुरा मत मानिएगा प्लीज। ठीक है, देखिए मेरे पास मैम बस लास्ट 30 सेकेंड लूंगा। वो बेगैरत थी जिसने मेरी वफादारी का यूं सिला दिया। अच्छा लिखा पहली लाइन, बहुत बहुत सुंदर। हाँ। वो बेगैरत थी जिसने मेरी वफादारी का यूं सिला दिया। कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। जी यामिनी जी, एक मिनट सर, 1 मिनट होल्ड करिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा आप 1 मिनट। मैम आपको अच्छी लगी कविता? वो रविवारी प्रकाशन में आती है ना, 300 रुपए का इनाम, 350 रुपए का इनाम, बेस्ट कविता। थोड़ा सा वेट करिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा मैम। क्या मजाक चल रहा है ये तूने लिखा है? इडियट, दोबारा मुझे फोन मत करना, तेरा नंबर ना पुलिस में दे दूंगी। मैम आप किसी की प्रतिभा सुनने से पहले रख दिया।
हेलो, यामिनी जी नमस्कार, मैं मलिक साहब का पीए बोल रहा हूँ। किनके पीए बोल रहे हैं आप? मलिक साहब का। मलिक साहब का? अरे वो मलिक साहब ना, एक गरम चाय की प्याली है, वो वाले मलिक साहब। जी जी, हाँ जी, बोलिए सर। जी मैम, वो कहना ये था कि आप एक संपादक हैं और मलिक साहब ने कुछ लिखा है, तो वो चाहते हैं कि आपके अखबार में वो छपे रविवार को, और वो प्रथम पुरस्कार वाला इनाम भी हम ले जाएं। बिल्कुल, अरे बिल्कुल सर, हाँ बोलिए ना। हाँ, तो मैं मलिक साहब को फोन दे रहा हूँ मैम, आप थोड़ा बात कर लीजिए। हाँ जी बोलिए। हाँ ठीक है सर। हे यामिनी, सुनिए, हमने लिखा है कि मेरे साथ साथ सुर में मेरी गाड़ी का हॉर्न था, मेरे साथ साथ सुर में मेरी गाड़ी का हॉर्न था। मेरा एक दोस्त है जिसके मोबाइल में बहुत सारा भर्ती पॉर्न था। आप ये मलिक साहब तो नहीं बोल रहे होंगे, आप कौन बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं वो प्रवेश बोल रहा हूँ जो पहले अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए आया था ना, आपने मौका नहीं दिया प्रतिभा पूरा अच्छे से। 2 मिनट बोल रहे हैं आपको, क्या समझ नहीं आ रहा तेरे को? हाँ, ये शायरी है, कभी की है, कभी देखी है तूने? पागल कहीं का, दोबारा मैं ऑफिस में चिल्लाकर आप अपनी शिष्टता का परिचय ना दे यूं, तू मुझे शांत रहे। ऑफिस में कैसे बात करूँ या किससे कैसे वो करूँ? दोबारा मुझे फोन मत करना, समझ आई तेरी? आपके डेस्क के बगल में गरिमा बैठी है। हाँ जी, हाँ तो उसको बोलिए वो रेडियो स्टेशन में ऐसे आपका नंबर ना बांटे मुर्गा बनाने के लिए, ठीक है? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। चिल्ला दे गरिमा, ए गरिमा, तू ही है, सब जान तू ही है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, एंड देश जानना चाहता है सब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, कौन था? हेलो। हाय अंतरा जी। हाँ जी। अंतरा जी, आपने हमारी ज्वेलरी पोर्टल से तकरीबन 3 महीने पहले कुछ ज्वेलरी खरीद करके वो रिटर्न कर दी थी। ओके, याद है आपको? शायद करी होगी। आपको पसंद नहीं आई क्या ज्वेलरी हमारी? हाँ शायद नहीं पसंद आई होगी। लेकिन मैजिक है आपके पास में, पता है ना, कमाल का। सॉरी, आपके इसमें मैजिक है। हमने देखा, हाँ? हमारी जो इयरिंग है ना, वो एक्सक्लूसिव इयरिंग है, एंड वही इयरिंग आपके 3 दिन पुराने इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी थी। तो मतलब जब आपने रिटर्न कर दी तो मैजिकली कैसे वहां पर आ गई, हम तो मतलब सोच ही नहीं पा रहे दीदी। सॉरी, आप क्या बोल रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। नहीं, आपने हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया एंड फिर उसमें आपने रिटर्न कर दिया। ऐसे करते हैं लोग, कोई बात नहीं है। क्या हमने देखा आपके इंस्टाग्राम पे, हमने आपकी तस्वीर देखी 3 दिन पहले आपने डाली है। एक मिनट, आर यू स्टॉकिंग मी ऑन माय इंस्टाग्राम? आर यू स्टॉकिंग मी ऑन माय इंस्टाग्राम? ब्लडी हेल, हु इज दिस? नो, हम इंस्टाग्राम पे आपको स्टॉक नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं मतलब हमारे साथ में कौन कौन खिलवाड़ कर रहा है, ठीक है ना? व्हाट खिलवाड़? साले कहां से आया खिलवाड़ है रोज? आप इतनी जल्दी इतना गुस्सा क्यों हो रही है दीदी? हमने जो तो और क्या, कुछ भी बोले जा रहे हो, लड़की कुछ बोलेगी नहीं, मतलब क्या समझते अपने आप को साले? हमसे ही गलती हो गई दीदी, सॉरी। गलती माय फुट, हु इज दिस? नाम बता अपना। नहीं, हमसे गलती हो गई कि हमने आपका वो देखा कि आपने हमारी इयरिंग पहनी और रिटर्न कर दिया, सॉरी। आप हेलो सुन, तू मेरी बात सुन, गो टू हेल, ओके, गो टू हेल। हेलो मैम, से बोल रहा था। हाँ बोलिए। मैम, आपने कुछ ऑर्डर किया था हमारे वेबसाइट से। राइट मैम, वो पैक हो चुका है, वो डिस्पैच भी हो गया था, लेकिन हमने उसे वापस बुला लिया है। कुछ दिनों में हम आपको पैसे भी रिटर्न कर देंगे, लेकिन वो सामान आपको नहीं भेजेंगे। क्यों? मैम, वो हम नहीं भेज सकते क्योंकि हम आपको समझ चुके हैं। सॉरी, समझ चुके? क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, हम आपका खेल समझ चुके हैं, ठीक है? नाम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वगैरह में दीदी शामिल किया जाएगा। इस तरीके पूरी स्ट्रैटेजी बना के जो आप खेलती हैं, ठीक है ना, आप सामान मंगवाएंगी, पहनेंगी, फिर उसे रिटर्न कर देंगी, 15 दिन में कैशबैक भी आ जाएगा, मतलब पैसे भी आपके, सामान भी इस्तेमाल हो गया। ये जो खेल है नायाब, अद्भुत, अदम्य साहस की परिभाषा है। हेलो, ये मिटती मानवता की एक तो तू भी उनसे मिल चुका है क्या? हाँ, एकदम उन्हीं। हेलो। Hey, hi, this is Saf. Sorry? Hey, this is
Hey, right यार. Am I speaking to Antara? Sure. Hey Antara. Hi, Saifu. Hey Saifu. Hey यार, don't get that close, all right? Listen, the thing is यार, हम एक फिल्म बना रहे हैं, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी पार्ट 2. Okay. And we wanted to cast you, yaar. We know that you are an actor and you are interested into acting. You are an aspiring model. Oh my God, is this true? Yeah, this is true, yaar. Because you know, हमें ऐसा लगा कि मैं अनाड़ी का रोल प्ले कर सकता हूँ, बट खिलाड़ी का रोल यार तुमसे अच्छा और कोई प्ले ही नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने यार ऐसा खेल खेला है. I mean यार, too good. सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं. यार तुमसे बड़ा खिलाड़ी देखा नहीं. सामान मंगाओ, यूज करो, वापस करो, पैसे अपनी अकाउंट में ले लो. आप समझ रही है ना दीदी? दीदी कहाँ के सैफू तुम? कहाँ से बातें कर रहे हो? वही हूँ जिसको थोड़ी देर पहले तू सैफू बोल रही थी. बात करते शर्म नहीं आती? सुनिए, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से. आपकी मम्मी के कहने पर ही मैं आपका मुर्गा बना रहे थे. Oh my God. You know, Oh my God. तुम्हारी चीजें और मंगाने के कारण मम्मी का आराम हराम हो गया है. दोपहर में घंटी बजते रहती है मम्मी, ठीक है ना? कभी रिटर्न करती है, कभी लेती है. Okay, now I get it. Now you get it. But what are these companies getting out of you? Nothing. 93.5 बजाते रहो. हेलो, प्राची जी से बात हो रही है? जी, आप कौन? प्राची जी, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम कॉस्मेटिक कंपनी. हाँ जी, बताइए. जी मैम, वी नो दैट यू यूज आवर प्रोडक्ट्स, तो आपका रिव्यू क्या फीडबैक है हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर के आपका? वेल, मैं यूज करती हूँ आपके प्रोडक्ट्स, काफी अच्छे हैं, मतलब मेरी स्किन को भी सूट करते हैं. That's really nice. आप अच्छा लगा सुन करके कि आप यूज करते हैं, लेकिन बुरा लगा ये जान करके कि आप खरीदती नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल करती हैं. तो इसमें क्या हो गया? नहीं मैम, एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे 4 मॉल में 4 आउटलेट है, ठीक है ना? वहाँ पर एवरी वीकेंड हम लोग वो फ्री मेकअप करवाते हैं. आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग इट, राइट? या आई नो दैट. क्योंकि आपने 4 मॉल में 4 बार जाकर के मेकअप करवाया फ्री में अपना, तो आपने हमसे लिपस्टिक का एक ढेला भी नहीं खरीदा, लेकिन मेकअप आप फ्री में करवा लेती है हर बार. वेरी स्मार्ट मैम. तो इसमें मतलब अच्छी बात है ना. आई लव योर प्रोडक्ट्स, सो आई यूज देम. इसमें क्या है? You use them but you don't buy them. That's the problem. You know what? Yeah. Just अब गाली. Hello. Hi, Prachi, right? Yeah, this is Prachi. Who's this? Prachi, this is Rohit, and is this the right time to speak to you? Yeah. Please बताइए. Right, you'd applied on our job portal for a job few days back. Yes, right. I did. So there is a vacancy. एक vacancy आई है अभी railways में. Would you be interested? Railways में? Okay, what kind of vacancy is that? आपको मालूम है कि ट्रेन को अपने गंतव्य तक निर्धारित समय में पहुंचना रहता है. हाँ जी, तो यही है कि ट्रेन को अपने गंतव्य तक निर्धारित समय में पहुंचाना है. मतलब? ट्रेन जब लेट होती है, ठीक है ना? हाँ. तो जो ट्रेन के ड्राइवर हैं वो ट्रेन को स्पीड में चला के क्या करने की कोशिश करते हैं? वो टाइम मेकअप करने की कोशिश करते हैं, बट मुझे ट्रेन चलाने थोड़ी ना आती है. नहीं, आपको कैसी बातें कर रहे हो? आपको मेकअप करना आता है. हाँ, वो तो मैं कर लेती हूँ, वो भी फ्री में. ओके, who's that? मैं वही पुराना वाला ही बोल रहा था जिसके पास यार आप 4. Why are you calling me again and again? आपने भीड़ में सेल्समैन तो देखा होगा, है? कोई भी सेल्समैन चुन लीजिए, मैं वो हूँ जिसके ऊपर में सेल्स का प्रेशर है, लेकिन नहीं, लोग आएंगे फ्री में मेकअप करा करके चले जाएंगे. बताइए, ये थोड़ी ना कोई सही बात है. तो मैं करूंगी ना फ्री में मेकअप. मेरे पास ऑप्शन है अगर फ्री में मेकअप करने का, तो मैं क्यों नहीं करूंगी? तो जाके काम करना अपना. मेरे को कॉल करके डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? अच्छा सुनिए, यार.
प्राची, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। ओह गॉड प्रवीण। मैं मुर्गा बना रहा था आपकी फ्रेंड अंजलि के कहने पे। वो हाँ अरे जी। यार वो खुद एक नंबर की है यार, पता है वो खुद 10-10 जगहों पे जाके फ्री में मेकअप कराती है। आपने उसकी बात कैसे सुन ली? मतलब अंजलि हमारे साथ खेल गई। हाँ। अंजलि अंजल है माफ नहीं करूंगा तुम्हें अंजलि। थैंक यू सो मच। मत क्या करो यार, कभी कभार खरीद भी लिया करो प्रोडक्ट यार, तो हेल्प होगी यार। नहीं बोल रहे, इसके बाद भी ची 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 पाप लगेगा दीदी, पाप लगेगा तुमको, बहुत पाप लगेगा। बजा दे रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? मैं विकी का भाई बोल रहा था। अच्छा, विकी के भाई बोल रहे हो आप? भैया मेरे को ऐसे कुछ बात नहीं करना है उसके बारे में भी, मतलब बहुत टाइम से मेरे को ऐसे ब्रेकअप करना था, बट अब फाइनली आई एम डन, तो आई एम डन। आपकी बातों में ना कोई ऐसे मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप एकदम बिल्कुल ट्राई भी मत करिए। आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। नहीं भैया, आप अगर कुछ भी बोलने वाला है ना तो मतलब असर ही नहीं पड़ रहा ना, मतलब बहुत ऐसे प्रॉब्लम से हो गया है, अब तो नहीं हो पाएगा, सॉरी। मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो आप फिर। बट यू शुड लिसन टू मी वंस। ओके, बट क्या रीजन आपने क्यों ब्रेकअप किया? बहुत रीजन है, मतलब एक हो तो ना बताओ, मैं इतने सारे मतलब ऐसे उंगलियां खत्म हो जाएंगी गिनवाते। एक तो बहुत बड़ा है ना कि ऐसे नशे की आदत रह गई थी, बिल्कुल नशे। ये तो गलत है, मैं छुड़वाने की कोशिश। बिल्कुल गलत है। नहीं, ये छूट ही नहीं रहा ना इतने टाइम से। मैंने तो इतनी ट्राई कर लिया, आपसे भी नहीं हो पाएगा, मैंने जब इतनी ट्राई कर ली। और एक और आदत है ना, मतलब बिल्कुल लॉटरी की टिकट खरीदने की, मतलब शॉर्टकट टू सक्सेस चाहिए इन्हें, मतलब जब ना तब एक नया लॉटरी की टिकट ले आते हैं ये। इंटरप्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आपको कॉल इसलिए नहीं किया था कि मैं कन्विंस कर रहा हूँ आपको विक्की के बिहाफ में। तो फिर जस्ट वांटेड टू टेल यू कि विक्की ने मेरे को बोला था कि आपको इन्फॉर्म कर दूं, उसको 3 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। क्या 3 करोड़ की? कब? 2 दिन पहले आपको कॉल किया था उसने, आपने डिस्कनेक्ट करके नंबर ब्लॉक कर दिया था। अच्छा जी। तो कोई दिक्कत नहीं, अब आपने कॉल करा ही है तो मैं एक बार बात कर लूंगी उससे, ऐसे कॉल करके मैं बात कर लेती हूँ एक बार उससे। हाँ, एक बार उससे बात कर लेती हूँ। अब आपने कॉल करा ही है बताने के लिए, अब नहीं उसके लिए तो उसने भी कॉल करा था बहुत बारी, तो कोई बात नहीं, मैं एक बार बात कर लेती हूँ, ठीक है? ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। The thing is, आप कॉल नहीं कर पाएंगे उसको। क्यों? मतलब थोड़ी देर बात कर लूंगी उससे। नहीं, उसने एक्चुअली नंबर चेंज कर लिया अपना। क्या मतलब नंबर चेंज कर लिया उसने? जी, नया नंबर चेंज कर लिया, तो अभी वो तो गया आप हुआ है। मुझे उसकी न्यू नंबर दे दो, मैं उससे बात। उसने मना कर रखा था, वो अभी पासपोर्ट ऑफिस गया है ना। पासपोर्ट ऑफिस क्या? वो दुबई जा रहा है, वो 1 महीने या 1.5 महीने की वेकेशन के लिए। दुबई? मतलब किसके साथ? मेरे अलावा किसके साथ वो दुबई जा रहा है? अब देखिए, आपका तो ब्रेकअप हो गया, अब वो किसी के साथ भी जाए, अकेला भी जाए, तो क्या बड़ी बात है ना? नहीं, मतलब ब्रेकअप तो ऐसे सीरियस वाला थोड़ी ना, वो तो ऐसे होते रहता है ना, मतलब कोई बात नहीं, वील पैक अप अगेन। इतनी जल्दी? अभी तो आप बात मैं आपने ये सुना कि मैं विक्की का भाई बोल रहा हूँ, आपने बोला मुझे कुछ नहीं सुनना, आप अचानक से अग्री कर रही हैं कि मतलब ठीक है, अब आपने कॉल करा ही तो नहीं, उसमें मैं ठीक गुस्से में थी नहीं ना, है, लेकिन ठीक नहीं है। गुस्सा बहुत जल्दी शांत हो गया आपका। क्या 3 करोड़ सुना उसके बाद में गुस्सा शांत हुआ? नहीं, मतलब ऐसे उसने ट्राई भी कर ही रहा था, तो कोई बात नहीं, एक चांस और दे देती हूँ मैं, जहाँ उतने दिए हैं। रहने दे बहन। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। उसकी कोई लॉटरी नहीं लगी है, उसने बोला मुर्गा बनाने के लिए कॉल किया, कोई लॉटरी नहीं लगी है विक्की की। आप ऐसे टाइम पास करने के लिए कॉल करते हो लोगों को? नहीं, मतलब दिस इज रॉन्ग। ऐसे आप किसी के ऐसे इमोशनल और सेंटिमेंट का ऐसे आप ऐसे कर रहे हो, दिस इज वेरी रॉन्ग। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। व्हाट इज दिस? दीदी, मैं सरकार में रहता, मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता दीदी, मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता दीदी, मैं बोल करके। पहले बात नहीं कर, 3 करोड़ सुन के बात करनी है, जब मालूम चला कि रेड एफएम से बोल रहे हैं, उसकी लॉटरी नहीं लगी, तो बोली ये तो गलत बात है। रखो फोन भाई, रखो, शट अप। 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। हेलो
हाँ जी पूजा जी। हाँ जी। हाँ जी वो आपका अपॉइंटमेंट था इधर में, आप आई नहीं। कैसा अपॉइंटमेंट? अरे यार आपको कुछ याद तो रहता नहीं, आपका बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट था इधर में। हम आप क्या बोल रहे हो? कैसा अपॉइंटमेंट? हम डॉक्टर के इधर से बोल रहे हैं, आपका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, आप भूल गई? आपको आना था यहाँ पे। अरे कौन डॉक्टर? भाई अरे कौन बात कर रहा है? मैडम देखिए आपको इलाज की सख्त जरूरत है, आपको तुरंत अपना इलाज करवाना चाहिए। तू क्या पागल वागल है? एक में आप देखिए, आप गाली क्यों दे रही हैं? हम अच्छे से बात कर रहे हैं, आप गाली दे रही हैं मैडम। आप कौन बोल रहा है तू? अरे सुनिए मैडम, हम कंपाउंडर बोल रहे हैं। आप अपने बॉयफ्रेंड को कहती रहती है ना, मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ, बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ, मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। तो आप आइए, अगर नहीं है बाकी लड़कियों जैसी तो हम इलाज करेंगे आपका, अकल ठिकाने लगा दे। कौन बेवकूफ? मैडम आप तो गाली दे रही है। हेलो हेलो। हाय पूजा। हाँ जी। हाय पूजा, दिस इज रोहित फ्रॉम कंसल्टेंसी। ओके। पूजा, योर सीवी हैज बीन शॉर्टलिस्टेड। अभी जो रिक्रूटर है ना, ही वांट्स टू टॉक टू यू। आप क्या अभी बात कर पाएंगी सो दैट आई कैन जस्ट ट्रांसफर द कॉल? इज इट हैपनिंग नाउ? इफ इट इज कन्वीनियंट फॉर यू। या आई डोंट माइंड। ग्रेट, जस्ट अ सेकंड। आई विल जस्ट पुट योर कॉल ऑन होल्ड, ओके? या मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ, मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ, मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं। जस्ट बी ऑन होल्ड, जस्ट बी ऑन होल्ड, जस्ट बी ऑन होल्ड। मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। जी बताइए। हेलो। हाँ जी। कौन बात कर रहा है भाई? क्यों, वो रिक्रूटिंग एजेंसी। सीरियस? भाई डॉक्टर हो क्या? है? आप कॉल कर रहा था? सही पहचान रही है। मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं। बकवास बंद कर। ये क्या लगा रहा है? बहुत मारूंगी। बकवास कर रहा है तू। इरिटेट मत कर मुझे। मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है। मैं तो आप ही का डायलॉग आपको सुना रहा हूँ। आप अपने बॉयफ्रेंड को कहते रहते मैं बाकी जैसी लड़कियों जैसी नहीं हूँ, मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। तो भाई क्या दिक्कत हो रही है पागल आदमी? मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है ना? आपका बॉयफ्रेंड है, उसी ने कहा था कि आपको कॉल करके आपका मुर्गा बनाने के लिए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। अरे यार, आज उसकी सच में खैर नहीं है। लड़कियों जैसी नहीं हूँ। सही कहा आपने, आप बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। आज आप उनका जैसी कर दो, आप सत्यानाश कर दो। आपकी भी गर्लफ्रेंड आपसे कहती है क्या मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ? मेंशन कर दो उनको। बाय। हेलो हेलो से बात हो रही है? हाँ जी। जी आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और अगले साल आपका बोर्ड का एग्जाम है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी एक एजेंसी है जिन्हें आपके बोर्ड की तरफ से ये सर्वे का काम मिला है, तो हम एक सर्वे कर रहे थे। अगर आपके पास में 1 मिनट का वक्त हो तो हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछना चाहते थे। जी बताइए। ऐसा है ना रोहन, आपने देखा होगा कि अभी कैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, है ना? जी जी। ग्लोबल वार्मिंग के असर के कारण गर्मी भी बढ़ रही है जी। तो बोर्ड ने डिसाइड किया है स्टूडेंट्स की राय लेने के बाद में कि क्यों ना आने वाले साल से पासिंग परसेंटेज जो है वो 33-34 से बढ़ा करके उसको 43-44 कर दिया जाए, यानी 43-44 कर दिया जाए। तुम्हें इन सब सर्वों के लिए हमारे हैं क्या? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। देखिए हम सर्वे वाले हैं, ठीक है ना? तो सर्वे वाले हैं तो 33 से 34 में तो हमारे जैसे जो वो तो बिल्कुल खराब ही हो जाएंगे, उनका तो कुछ बचेगा ही नहीं। नहीं बचेगा, क्यों नहीं बचेगा? देखिए आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो जरूर होगा। और आप मुझे इस तरीके से गाली ना दे, क्योंकि हम तो सर्वे कर रहे हैं ना कंपनी की तरफ से। तुम्हारे सर्वे की वजह से हमारे बर्बाद है। नहीं अब देखिए मैं आपको बताऊं, और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो शायद आपको मालूम नहीं है। बोर्ड ने ये भी डिसाइड किया है कि जिन लड़कों के 33-34% आने भी मुश्किल हो जाते हैं उनके लिए वो पासिंग परसेंटेज 53-54 कर देना चाहते हैं, यानी 53-54। तब तो वो पहुंच पाएंगे ना। हमारे 33% ही आ रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है हमारे जैसे लड़कों के लिए। नहीं, वो चाहते हैं कि आप थोड़ी और मेहनत करें। बिल्कुल, उसे और खराब किए हैं। आप मेहनत करें, आप मेहनत करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, समझ रहे हैं आप? अरे भैया मेहनत हमसे हो जाती है तो हम पास ना हो जाते। हेलो 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 हाय, आप वो ही है ना इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? जी जी। आप कौन? एक्चुअली
मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपको हर सोशल मीडिया पर फॉलो करती हूँ, जहाँ जहाँ पे भी आपके पेजेस है। आपका एक जगह 85,000 फॉलोअर्स है, एक जगह आपके 1 लाख फॉलोअर्स है ना? राइट। अरे आई एम सच अ बिग फैन ऑफ योर्स। आपके एडिटिंग थैंक यू सो मच। इतने कमाल, एंड स्पेशली जब आप वो स्लोमो वाला करते हो ना, देखा। जी, थैंक यू सो मच। आई लव इट, आई जस्ट लव इट। थैंक यू। अब मैं बस एक चीज जानना चाहती थी आपसे। जी ये आप कैसे करते हैं? वो हमारा थोड़ा सा हार्ड वर्क रहता है ना, पूरी टीम का ही। एक्चुअली हमारी पूरी टीम है तो उनका हार्ड वर्क रहता है। जैसे ड्रोन शॉट्स होते हैं हमारे अलग अलग, और कैमरा जो क्वालिटी हम यूज करते हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीजें रहती है। पढ़ाई में कर लिए होते तो 33-34 से 54 आ जाते। तुम काहे परेशान किए हो? तुम्हारे समझ नहीं आ रहा है क्या? सर्वे से भैया हमको तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी मेहनत कर लेते तो आ जाता ना ये 33-34% से। तुम्हारे सर्वे तुम्हारे हमारे जैसे मिलते हैं क्या? हेलो सर, वी आर कॉलिंग फ्रॉम द इन्फ्लुएंसर कंपनी। हाँ जी, बताइए। बेस्ड है सर हम लोग। जी। सर आपके प्रोफाइल हमारे डेटाबेस में है सर। एक कैंपेन हम लोग प्लान कर रहे हैं आपके साथ। कुछ कमर्शियल्स अराउंड 5 लाख होंगे। जी, कितने होंगे? 5 लाख सर। अच्छा, आप अग्री करते हो या फिर? नहीं, बिल्कुल एग्रीड है। अच्छा सर, कुछ एक कंडीशंस है सर हमारे वो नहीं, कंडीशन मुझे सारी मंजूर है, कंडीशन की जरूरत नहीं है। नहीं, आप सुन लो, क्वालिटी हम बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने बिल्कुल सही जगह कांटेक्ट किया। नहीं, मैं समझ रहा हूँ सर, पर फिर भी आप एक बार वो सुन लो कंडीशंस, वो होता है ना। नहीं, कंडीशन की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना, हमें सारी मंजूर है। आप उसके लिए बेफिक्र रहिए सर। आई टेक 1 मिनट सर, एक बार सुन लो। नहीं, कंडीशन ये है सर कि जो पासिंग परसेंटेज है वो 33-34 से। भैया तुम्हारे सर्वे हमें कुछ लेना देना नहीं उससे। तुम्हें हमारे मिलता क्या बताने के लिए? कभी किसी टॉपर बंदे को फोन किया? यार तुम 5 लाख रुपए के लिए अभी कोई कंडीशन नहीं है। हम यहाँ पे खाली पासिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तुम्हारे सर्वे से हमें कोई लेना देना नहीं भैया। भैया सर्वे उनका अपने जो टॉपर लड़के हैं उनसे करा जाते हैं। यार सुनो, सर वो वीडियो सुनो, आई थोड़ा यार वीडियो वगैरह। भाई मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। हम लोग अरे बना रहे थे। भाई लेकिन एक चीज कहनी है यार, ठीक है, मतलब जो सोशल मीडिया पे जो करना है करो, इन्फ्लुएंसर बनो, लेकिन कम से कम पढ़ाई भी थोड़ी कर लो यार। टैग योर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फ्रेंड इस वीडियो में और रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम जीमेल इंडिया। जीमेल? हम एक्चुअली क्या ना सर, जीमेल की सर्विस को अपडेट कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी कस्टमर्स जीमेल का इस्तेमाल करते हैं, बेहतर सर्विस देने के लिए थोड़ी सी मेहनत हमारी तरफ से कर रहे हैं। ओके। सर आपके स्पैम बॉक्स में बहुत सारे मेल आते होंगे, है कि नहीं? भर गया है वो स्पैम भर गया, राइट? नहीं सर, वो स्पैम फोल्डर है सर। हाँ, स्पैम फोल्डर पूरा भर गया है। ऐसा है सर कि वी विल क्लियर दैट फॉर यू एंड इन फ्यूचर आपको और कोई मेल नहीं आएगा। हाँ तो फिर हाँ जी, तो सर पहला वाला जो मेल मैं देख पा रहा हूँ दैट इज फ्रॉम डॉक्टर। जिंदगी नरक कर रखी है सर, पता नहीं क्यों भेज रखा है डेली बाल उगाओ बाल। इसको ब्लॉक कर दो सबसे पहले। हम जो आपकी पिक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पर जीमेल में सर, लग रहा है कि आपको एक बार डॉक्टर के पास घूम के आ जाना चाहिए। ओ भाई, हेलो, पिक्चर देख रहे हो, वो देखने से मतलब मत रखो, काम करो, खत्म, निकलो यहाँ से। भड़क क्यों ना? आपके सर पे बाल कम है? आई एम जस्ट सजेस्ट। सर पे बाल है या नहीं है तो तुमको क्या मतलब है यार? तुमको स्पैम बॉक्स क्लीन करना, करो जल्दी। दूसरा मेल सर वो आयुर्वेदिक क्लिनिक की तरफ से है, डिसफंक्शन और सेक्सुअल जितनी भी बीमारियां हैं। सुनो, ज्यादा पढ़ने वढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे मेल्स आते रहते हैं, तुमको ही पता होगा। तो आप ये हटाना चाहते हैं, मतलब आपको इसकी जरूरत नहीं है? मैंने बोला हटा दो। सर मैं आपका चैट बॉक्स है, उधर मैं देख पा रहा हूँ किसी नीता नाम की लड़की से आपकी चैट हुई है। सुनो, हेलो, तुम कैसे एक्सेस कर रहे हो यार मेरी जीमेल? सर हमारे पास में सारी डिटेल्स है आपकी। जीमेल हो तो तुम मेरे प्राइवेट चैट पढ़ोगे क्या जाके? हाँ सर, केस करने जा रहा हूँ प्रिवेसी, राइट ऑफ प्रिवेसी का। सर पहले ठीक से बोल लीजिए सर। उसके बाद चैट में आपने लिखा है हाय, लड़की ने लिखा है हाय क्या कर रहे हो, आपने लिखा है कि आप जिम जा रहे हैं, तो लड़की ने लिखा है आपको वो सब चैट पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लास्ट लाइन है, बोल नहीं दीजिए सर। लड़की ने लिखा है कि जिम में जाकर मेहनत क्यों करते हो, क्योंकि जहाँ मेहनत करनी होती है वहाँ पर तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो। अरे मना कर रहा हूँ ना मैं, मत पढ़ो। मना किए, समझ में नहीं आता है क्या? प्यार से समझा रहे कभी से। तो सर आयुर्वेदिक वाले का मेल क्या करना है सर, ये रखना है या
मोड़ के नंबर को अपने एक बार चले जाइए सर इनकी क्लिनिक। अपने को भेजा, बहुत जरूरत है इनको। आप वहाँ कहाँ जाने वाले थे? प्रीवियसली राइट इन्फॉर्मेशन कहाँ सर? पता नहीं, वो साइबर क्राइम में होता है, चेक करूंगा उसी के लिए। अभी ये भी है, कहाँ से मेल नहीं आया इसको? रशियन गर्ल्स। हेलो, ईमेल के नाम पे लोगों ड्राफ्ट फोल्डर है, उसमें एक रेजिग्नेशन टाइप किया हुआ है, वो सेंड कर दें क्या? भाई जीमेल बंद कर दे, मजाक मत कर, मेरी बात सुन यार मेरी। हाँ क्या हुआ सर? हंसते हंसते गलती से सेंड हो गया सर। वो सर गलती से सेंड हो गया। तुमने जीमेल की ना, अगर मैं नौकरी कुछ भी हो गया ना, तुम्हारी कंपनी बंद कराऊंगा। एक मिनट, आप पर तो दोबारा मुकदमा ठोकना चाहिए। winwithavinash@gmail.com ऐसा कौन बनाता है? तुम्हारा बाप बनाता है। मेरे बाप का नाम जानते हैं आप? तुम विधायक के बेटा हो साले। हम रेड एफएम से और आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ। यार भाई कम से कम आप पीछे वो जो लड़की ने मैसेज में लिखा है, मेरा एक दोस्त है, वो फेक आईडी के लिए ईमेल अकाउंट बना रहा था, उसने मुझे मैसेज किया था। और कोई बात ये बात छुपा रहे हो या कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ? भाई तो फिर आयुर्वेदिक वाला रख ले, बाद बाकी सब डिलीट मार दे। डिलीट कर दे यार। हेलो, हाँ ये जो न्यू रोड में जो बंगलो बनाया हुआ है मरून कलर का, ये आप ही का है? हाँ जी, आप कौन? विकास बोल रहे हैं आप? जी विकास जी, हम लोग वो सरकार की तरफ से आए थे, आपके बंगलो के ठीक बाहर में ही खड़े हैं हम लोग अभी। मेरे बंगले के बाहर में आप खड़े हैं मतलब? नहीं जी एक्चुअली क्या है कि आपने वो सुना है मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके बारे में सुना आपने? जानकारी है आपको? जी है, मालूमात तो आपको पूरी है। तो आपको बताना चाहूंगा कि एक सड़क बनने वाली है, वो आपके घर से होकर के ही गुजरेगी। तो हमारे पास में कोर्ट के ऑर्डर है आपके घर को तोड़ने की, क्योंकि सड़क वहीं से गुजरेगी। एक मिनट, आप जो मेरा जो घर है वो तो शहर में बना हुआ है, तो ये अरे भाई साहब, भारत का पूरा विकास हो रहा है, शहर गांव सब एक हो रहे हैं। तो अभी एक मिनट मेरी बात सुनिए, हम 15 मिनट से इधर में डोरबेल बजा रहे हैं आपके घर के बाहर में, कोई खोल नहीं रहा है। तो फिर आपका नंबर सुन लीजिए। एक मिनट, मैं घर पे नहीं हूँ, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है, मैं कोई नहीं। अरे नोटिस तो इंडियन पोस्ट से आया होगा, डाक कहीं अटक गया होगा रास्ते में, कुरियर में। एक मिनट, एक सारे लोग काम पे आए हुए मजदूर है, एक दिन का पैसा दिया हुआ, आज ही काम खत्म करवाना है। हम है नहीं ना वहाँ पे, तब हमारे लिए और भी अच्छा काम है। मतलब घर में कोई होता, बुलडोजर चला देते जबरदस्ती, 5-6 लोग मर जाते। पागल हो गए हैं क्या? किसी घर में बुलडोजर कैसे चला देंगे आप भाई? बुलडोजर चलाना तो पड़ेगा भाई से भी। हमने ताला तोड़वा लिया है। ताला तोड़ा कि नहीं तोड़ा तुम लोग अभी तक? घर पे टूट रहा है। ये जो आप हॉल में झूमर लगाए ना, बहुत अच्छा लग रहा है। वो तार के हम लोग रख ले रहे हैं साइड में, ठीक है? एलईडी हमको पसंद आ रहा है, ले ले। एलईडी टीवी जो बड़ा वाला सर, वो भी ले ले रहे सर। नया कटलेरी सेट। एक मिनट, आप बताएंगे तो कम से कम। अरे बाहर बोल, बुलडोजर चालू करने के लिए। अरे पागल हो क्या? 3-4 दिन के बाद में आएंगे, आपको यहाँ लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर आपका घर था। चला आगे बढ़ा। अरे सुन लो मेरी बात है, हाँ तो क्यों किए जा रहे हो यार? अरे तब से तो सुन ही रहे हैं। किसकी सुने बताओ? तुम्हारी सुने ना कोर्ट की? गिरा। बुलडोजर पहली दीवार टूटी आपकी। कैसे कर रहे हो यार? तुम बुलडोजर चलाते जा रहे हो यार। हम भेज रहे हैं, अपने भाई को भेज रहे हैं, छोटे भाई को। हाँ। वो जा रहा है, आप लोगों से बात कर लेगा। 5 मिनट का टाइम दीजिए। नहीं बात तो क्या करना है, देखिए कोर्ट का पेपर है हमारे पास में। आप तोड़ो रहे, तुम लोग क्या फोन पे लगा हुआ है? फ्रिज से कुछ फल निकले खाएंगे। आप काट के धो करके देना हमको। छोटू चलाओ। आगे बढ़ो। हाँ, तोड़ो। अबे रोक दो बे। सुन लो भाई सुन लो। हेलो भाई, अब आप हमारी एक फाइनल सुन लीजिए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। हम आपका मुर्गा बना रहे थे, कोई ग्रामीण सड़क योजना नहीं चल रही यहाँ पे यार। खाली हम ही लोग, इसका तो निकल गया जान हलक से निकाल दी यार। प्रवीण भाई तुम। हेलो, पूजा जी बोल रही हैं आप? जी पूजा जी, आपने हमारे जिम में वेट लॉस प्रोग्राम के लिए खुद को रजिस्टर करवाया था कुछ दिन पहले। जी हाँ। एंड अभी आप हमारे जिम में भी जिम कर रही हैं, राइट? राइट। सो मैम, देयर वर फ्यू इंस्ट्रक्शंस व्हिच वी वांटेड टू गिव यू, व्हिच विल हेल्प यू एक्चुअली टू लूज वेट एज फास्ट एज पॉसिबल। ओके। आप रात को क्या अंधेरा करके सोती हैं? हाँ, ऑफ कोर्स। अब से ना आप रूम में तकरीबन 6-7 ट्यूबलाइट लगाइए, सारी लाइटों को ऑन करके सोइए। व्हाट? इससे क्या ना आपको लाइट खाने को मिलेगा। क्या बकवास कर रहे हैं? एंड डॉक्टर हमेशा कहते हैं ना, लाइट खाइए। सो आपको लाइट खाने को मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपका वजन थोड़ा कम होगा। मैम कुछ भी नहीं बोल रहे हो आप। मैं तो फैक्ट बात कर रहा हूँ, ऐसा होता है मैम। आप जब बहुत ज्यादा लाइट वाले रूम में रहते हो ना, लाइट से जो रेज आती है उससे गर्मी बढ़ती है, शरीर की चर्बी पिघलती है। आई डोंट थिंक सो। मैं फिजिक्स का स्टूडेंट रह चुका हूँ। सीरियसली? I'll tell you what, आप रास्ते पर जाती हैं, हाँ। कोई भी खूबसूरत सा लड़का दिखे, हैंडसम सा लड़का, उसको एक आंख मार दीजिए आप। क्या बकवास कर रहे हो? टाइम पास कर रहे हो क्या आप? मैम ऐसा है, जब आप लड़के को आंख मारेंगी तो वो लड़का दिन भर आपके बारे में सोचता रहेगा, आप जो है उसके दिमाग में दौड़ेंगी। Are you mad or what? दिमाग तो खराब नहीं है ना आपका? मैम दिमाग में दौड़ेंगी आप तो वजन तो कम होगा ही ना। अरे what the f are you talking?
मजे ले। कौन हो भाई तुम? Pooja, I just want to tell you that you're beautiful. Okay, thank you so much for that. And you know what? You should come more often on live videos on Instagram and Facebook. आपको और ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि आप जब लाइव करेंगी ना ये सब, तो आपका रुतबा बढ़ेगा, और जब रुतबा बढ़ेगा तो मार्केट में आप चलेंगी। देखो, मुझे लग रहा है कि आपका दिमाग ना ठिकाने पे नहीं है, आप बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो, तो प्लीज फोन रखिए और मेरा टाइम वेस्ट मत करिए प्लीज। मैंने कहा आप मार्केट में चलेंगी तो वजन ऑटोमेटिकली कम होगा, है ना मैम? मुझे नहीं चलना, मुझे कहीं नहीं चलना। बहन, तेरे को तो खाली सेल्फी खींचनी है जिम में जाके। I'm just putting this down. आप मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। सुनो जी, बोलिए। प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM से। बाहर किसी को भी देखो, आंख मारने का। लड़के के दिमाग में दौड़ोगी